नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो आत्मा है उसको सच्ची खुशी आखिर कहाँ से मिलती है। ये बात जो है दोस्तों, बहुत लोगों को छोटी सी भी लग सकती है, किसी लोगों को एक बड़ी भी लग सकती है, लेकिन ये छोटी हो या फिर बड़ी हो, लेकिन आत्मा के लिहाज से ये जो बात है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये ज़्यादातर मैंने देखा है। तो सच्ची खुशी मतलब क्या? अगर हम इंसान की बात करें तो बचपन में हमें सच्ची खुशी कब मिलती है? जब एक अच्छा खिलौना, जो हमारे मनपसंद खिलौना है, वो अगर हमें मिला, कोई अच्छी चॉकलेट मिली तो हम एकदम खुश हो जाएंगे। हमें लगेगा कि सब कुछ दुनिया में हमें मिल गया। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हो गए, कोई 20-25 साल का लड़का है समझो कि, या फिर लड़की है, तो उसके जीवन में उसकी जो भी दिल से इच्छा थी कि नौकरी करने की, या फिर अगर वो सरकारी नौकरी की मतलब एग्ज़ाम दे रही थी और उसको नौकरी लग गई सरकारी, तो उसको जो खुशी मिलेगी वो एक बहुत बड़ी खुशी हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद अपने मतलब वो जिसको पसंद करते थे, लड़का हो या फिर लड़की हो, तो वो उनको अपना जीवन का अच्छा एक हमसफ़र मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उनको लगेगा कि दुनिया में सब कुछ मिल गया है। जैसे वो थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, बाद में उनको थोड़े से अच्छे पैसे कमाने हैं अपने परिवार के लिए, तो ऐसे अच्छे पैसे उनके जीवन में मिल रहे हैं। या फिर समझो आप मतलब उनको कहीं से लॉटरी लग गई और वो इन सारी चीज़ों से मतलब उनको लगेगा कि सब कुछ मुझे मिल गया। मतलब एक सच्ची खुशी की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी खुशियाँ जीवन में हर एक इंसान चाहता है। बाद में वो मतलब बूढ़ा हो गया तो उसका परिवार अच्छे से उसके साथ मतलब प्यार से बात करे, उसकी देखभाल करे, उसको मदद करे, क्योंकि ऐसे वक्त में हमें सहारे की ज़रूरत होती है। तो उसको सच्ची खुशी मिल सकती है कि मेरा परिवार आज मेरी मतलब कहीं ना कहीं मेरी देखभाल कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक सच्ची खुशी की हम चीज़ें कह सकते हैं कि जहाँ पर इंसान को सच्ची खुशी वहाँ से मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, हम अगर आत्मा की बात करें तो उसको कहीं से खुशी मिल सकती है कि आत्मा को भी मतलब एक खिलौने की ज़रूरत होती है, कि आत्मा को भी एक अच्छी मतलब एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है, कि आत्मा को भी अच्छी नौकरी की ज़रूरत होती है, या फिर आत्मा को ये लगता है कि उसकी कोई देखभाल करे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो आत्मा के साथ नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जीवन और एक इंसान का जीवन बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। इसलिए आत्मा के जीवन में उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है दोस्तों, उससे उसको ज़्यादातर खुशी मिलती हुई दिखाई दी है। तो सबसे बड़ी मतलब आत्मा को ये खुशी मिलती है दोस्तों, आत्मा की खुशियों की हम बात करें तो सबसे बड़ी उसकी ये खुशी होती है कि वो अपने जीवन में किसी के काम आए। ये जो बात है दोस्तों हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऐसे भी लोगों के आपके सामने मतलब कहानी रखी थी जो अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान थे। उन्होंने मतलब बहुत कुछ अच्छा किया था अपने जीवन में। अच्छा किया था मतलब खुद के लिए अच्छा। वो एक सक्सेसफुल इंसान थे, समझो वो गरीब थे तो वो अब अमीर बन गए हैं, एकदम बड़े बन गए हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो पृथ्वी से आत्मलोक में चले गए। उन्होंने बहुत ही अच्छा सा जीवन जिया, पृथ्वी पर उनका नाम हो गया, शोहरत हो गई कि वो एक बहुत ही बड़ा समझो बिजनेसमैन है, या फिर एक मतलब एक बड़ा इंसान है। तो इस तरीके से जब उनका नाम भी हुआ, उनको मतलब पृथ्वी पर आज भी लोग मतलब अपना रोल मॉडल मानते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर उसने अपने जीवन में अपने लिए ही सारी चीज़ें करी है, अपने ही विकास के बारे में सोचा, हाँ उसने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अपने बारे में बहुत ही अच्छे से वो जीवन में आगे बढ़ा, तो ऐसे इंसान को पृथ्वी पर एक अच्छा इंसान हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी ज़िंदगी जी। हाँ उसने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए हम उसको बुरा भी नहीं कह सकते। लेकिन दोस्तों ऐसा जो इंसान है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब वो आत्मलोक में चला गया तो ऐसा जो इंसान है समझो चौथे लोक में था या फिर पांचवें लोक में था, तो ये देखा गया है कि उनका एक स्तर भी आगे नहीं गया। एक लोक तो छोड़ो, एक लोक में 10 स्तर होते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि एक स्तर भी वो आगे नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ अपने लिए जी। हो सकता है कि पृथ्वी पर ऐसे जीवन को मतलब एक रोल मॉडल जैसे जीवन हम समझे कि वो कितना बड़ा इंसान है, लेकिन आत्मलोक के लिहाज से ऐसे इंसान को या फिर ऐसे आत्मा को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी उसके कर्मों को दोस्तों। तो यह बात महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आत्मा होती है उसको सच्ची खुशी कब मिलती है? जब वो ये देखती है कि हाँ मैं किसी के काम आया। कुछ ऐसे भी लोग थे दोस्तों जो अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ रहे थे, अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जब उनको एनडीई हुआ, नियर डेथ एक्सपीरियंस, तब किसी बड़ी आत्मा ने या फिर उनके मार्गदर्शक आत्मा ने उनको ये सवाल पूछा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है कि जो तुम मुझे दिखा सकते हो। अब यही बातें वो खुद लोग कह रहे हैं कि यही बातें हमारे रोज के जीवन में किसी ने पूछी तो हम लोग एकदम मतलब लिस्ट ही निकाल देंगे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ज़रा सा कुछ किया, वो भी बड़े मतलब बखान से हम कहने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ऐसे आत्माएं वहाँ पर चली गई तब उनको ये पता चला कि मैंने अपने जीवन में जो क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, मुझसे ज़्यादा ये आत्मा जानती है। तो मैं इसको क्या बोलूँ कि मैंने जो भी किया वो निस्वार्थ भावना से किया। अगर मैंने कोई कर्म निस्वार्थ भावना से किया है समझो, तो उसको लेकर मैं मतलब दिल से कह सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस मतलब लोग मुझे अच्छा बोले, या फिर मैंने बस अच्छा किया। जो निस्वार्थ भावना से दिल से कर्म भी करेगा वो उसको कहने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि सब कुछ है। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे जीवन में मैंने मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि जब मैं उनको दिल से कहूँ। तब उन्होंने कहा था कि निस्वार्थ भावना से कर्म कर बेटा। ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है दोस्तों? किसी की मदद करने के लिए नहीं, भगवान को उस इंसान को मदद करनी है तो वो कैसे तो करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम किसी के लिए मतलब एक अवेलेबल हो, या फिर किसी के अच्छे के लिए हम दिल से मतलब दुआएं करें या फिर उसको मदद करें। कुछ लोग आज भी मैं देखता हूँ कि किसी का बुरा हो जाए तो 1 घंटा भी वो प्रार्थना करेंगे, सच में ऐसे लोग हैं, लेकिन 1 रुपया देने की वो कोशिश नहीं करेंगे। तो ऐसे भी इंसान को मतलब जो ये कह सकते हैं कि हम तो दिल से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मतलब वो कंडीशन थी कि तुम किसी को मदद कर सको, क्योंकि मतलब जिसकी कंडीशन ही नहीं है, जिसका अच्छे से घर ही
नहीं चल रहा है तो उसके बाद हम कलक कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं फिर भी मदद करते, तो ये इस बात को महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बात महत्वपूर्ण है कि उसका अच्छे से नहीं चल रहा है, फिर वो मतलब कुछ तो एडजस्ट करके मतलब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी जो बातें हैं वो बातें हैं जो ऐसे जो लोग हैं वो आत्मा को कह सकते हैं कि हाँ मैंने निस्वार्थ भावना से कुछ किया। तो आत्मा को एक सच्ची खुशी ज़्यादातर ये देखी गई है कि जब वो निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करेगी ना, तब वो सच्ची मतलब उसको खुशी मिलती है। क्योंकि जैसे इंसान के जीवन में उसके सपने पूरे हो जाए, उसका 1 करोड़ का घर बन जाए, या फिर बड़ी बड़ी उसको सब कुछ एकदम मिल जाए, या फिर मतलब वो बड़ा कुछ हासिल करे, तो इन सारी चीज़ों को एक पृथ्वी पर हम महत्व दे सकते हैं कि उसका इतना सब कुछ बड़ा है, उसका बंगला है, ये है वो है। लेकिन एक आत्मा के लिहाज से ये चीज़ें उस तरीके से नहीं होती दोस्तों। उसको वो यही देखेगी कि मैं निस्वार्थ भावना से किसी के काम आया या फिर नहीं आया। और दूसरी सबसे एकदम महत्वपूर्ण जो बात होती है आत्मा को सच्ची खुशी मिलने की, वो ये है दोस्तों कि अपने जीवन का क्या उसने उद्देश्य पूरा किया। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं दोस्तों कि मृत्यु के बाद जब आत्मा आत्मलोक में चली गई और उनको पूछा गया कि क्या मतलब तुम अब क्या तुम्हारी सोच रही है, तब उसने ये कहा है कि अपने जीवन को मैं अच्छे से पूरा नहीं कर सकी, मैं अपने जीवन उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी। ये जो दुख है दोस्तों वो सबसे बुरा दुख होता है उसके जीवन में, बहुत ही बड़ा दुख। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका पूरा जीवन कभी कभी वेस्ट जाता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमें पृथ्वी पर कोई बेवकूफ़ बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन निस्वार्थता से अच्छे से मतलब पवित्रता से अगर हम कर्म करेंगे ना, तो ऐसे कर्म को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब होते हैं उस आत्मा के लिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई अच्छी आत्मा वो बहुत ही अच्छे से अपने जीवन उद्देश्यों को पूरा समझो करती है ना, तो उसके लिए ये जो चीज़ है दोस्तों वो मायने नहीं रखती। तो वो ऐसी जो आत्मा होती है दोस्तों वो बहुत ही खुशी से आत्मलोक में चली जाती है और वहाँ पर वो अपने जीवन को मतलब एक नई सिरे से देखने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने अच्छे से ये सारी चीज़ें पूरी करी थी। मतलब एक 10वीं में, मैं आपको उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि हम कॉलेज स्कूल जा रहे हैं समझो 10वीं पास करने के लिए, तो 10वीं में हमें बहुत ही अच्छे समझो गुण मिले, 80 के मतलब ऊपर ऐसे परसेंटेज किसी को मिले तो एक अच्छे परसेंटेज ये माने जाते हैं। तो इस तरीके से एकदम खुश होकर वो स्कूल से चली जाएगी। मतलब वो इस तरीके से पृथ्वी का जो स्कूल है वहाँ से वो चली जाना की कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे गुण मिले। तो वो गुण क्या है दोस्तों कि अपना जीवन के उद्देश्य को जिसके लिए उसने जीवन लिया था उसको वो अच्छे से पूरा कर सके। तो ये जो बात है आत्मा के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है। कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि आत्मा के उद्देश्य के पूरा होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर मुझे तो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है जिसके लिए मैंने जीवन लिया है, लेकिन वो उद्देश्य ही मुझे नहीं पता। तो अगर हमें नहीं पता तो हमें ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। जीवन उद्देश्य मतलब कोई एकदम सीक्रेट चीज़ होती है, ऐसी बात नहीं है। 2 चीज़ें यहाँ पर मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे कर्तव्य से हमारे सामने आने वाली चीज़ें हैं उसको अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए जैसे किसी के माता पिता है तो माता पिता को संभालना ये हमारा कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य हमें कर्तव्य के बीच में हमें नहीं आना कि बाबा मतलब मैं उनको नहीं संभाल सकता क्योंकि मेरा ये टेंशन है वो टेंशन है। भले हमें दुनिया भर का टेंशन हो लेकिन उनको संभालना हो, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देना ये हमारा कर्तव्य ही है। इसको हम मतलब अगर मगर नहीं देख सकते। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरा भी मतलब कोई भाई है या फिर बहन है उनको भी उनका देखना चाहिए, ये सब ठीक है। लेकिन जैसे वो लोग भाई वगैरह हमारे उनको नहीं देखकर अपना जो मतलब पाप जमा कर रहे हैं ना समझो, तो वैसा ही पाप हमारे भी गले पड़ने वाला है, हमारे भी सिर पे बैठने वाला है। इसलिए जितना हो सके उनको संभालना। ऐसे में मतलब उन्होंने हमारे लिए क्या किया वगैरह इन सारी चीज़ों का महत्व मत देना दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हमें ही कल दुख देने वाली है। इसलिए अपने कर्तव्य में हमें मतलब कम नहीं पड़ना। जो भी हमारा परिवार है उनको अच्छे से संभालना, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करना। उसके लिए कुछ पाप नहीं करना है लेकिन सही रास्ते से जाने की कोशिश करना। क्योंकि अगर हम कुछ गलत करते हैं समझो उनके भी भले के लिए, तो वो जो गलत है वो फिर से हमारे सामने मतलब एक दुख बनकर आ सकता है। तो जितना हो सके कर्तव्य में हमें कम नहीं पड़ना, वो एक बात। और दूसरी बात दोस्तों निस्वार्थ भावना से दिल से किसी की मदद करना। मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्टली पैसों से या फिर किसी और चीज़ से मदद नहीं कर रहे तो हम दिल से उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जो सच में दे सकता है और वो मतलब 1-1 घंटा प्रार्थना कर रहा है तो उसको कुछ भी महत्व नहीं है। ये भी बात पूरी तरीके से सच है। इसलिए जितना हो सके उनको कुछ मदद करने की कोशिश करना जो हमारे सामने हमें लग रहा है कि ज़रूरतमंद है। तीसरी बात दोस्तों, तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे ना तो ऐसे जो आत्मा होगी वो एकदम खुशी खुशी आत्मलोक में जाएगी। ये तो बात मतलब तय है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आत्माओं ने ये सारी बातें कही है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अपने जीवन में कुछ अच्छा करना, जीवन में मतलब एक किसी को मदद करना दिल से, जीवन में अपने कर्तव्य में कम ना पड़ना, इन सारी चीज़ों से दोस्तों अगर आत्मा कोई जीवन जीती है ऐसा इंसान, और जब वो आत्मलोक से चला जाएगा तब ऐसी जो आत्मा होगी उसको सच्ची खुशी ज़्यादातर मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।